अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के शुरू में हमेशा अपने प्यारे दोस्तों के लिए यही दुआ किया करता हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको, जो बीमार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो मजदूर लोग हैं, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाया और जो बे औलाद अफराद हैं, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं बेगम साहबा के साथ इधर बाहर ही खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम विवार, मैं ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। हमारी वीडियो पूरी देखा करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज दिलचस्प बातें होंगी। कुछ मेरे कमेंट्स करने वाले दोस्तों ने इतराज़ किया था कि जो आपने ईंटें दिखाई थी तो इससे बाथरूम बना लें, तो वो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ बात। इसके अलावा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम जो थे, उनकी शादी कैसे हुई, तो ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वो भी आज की वीडियो में शामिल होगा। और किचन में जब जाएंगे, जो चीज़ भी बनाएंगे वो भी आपसे शेयर करेंगे, उसके फ़वाइद भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, मेरे कमेंट्स करने वाले कुछ दोस्तों ने कहा था कि जो ईंटें पड़ी हुई हैं कि इन ईंटों का बाथरूम बना दे। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी दीवार सामने है कच्ची, इसके साथ ये मैंने ईंटों का जो है ना कचरा पड़ा हुआ था। ये जो हमने जगह बनाई थी उस टाइम से तकरीबन 15 साल पहले से ये जो टुकड़े ईंटों के जो कचरा है, मलबा, वो पड़ा हुआ है शोर ज़दा। ये आप देख सकते हैं, ये शोर लगी हुई है। तो इससे क्या बाथरूम बनेगा? तो जब अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो बना लेंगे, लेकिन इसका तो बाथरूम नहीं बन सकता, इन ईंटों का तो बाथरूम नहीं बन सकता, ये इन कचरे का तो बाथरूम नहीं बन सकता। तो आइए दोस्तों, चलते हैं किचन में और आगे की वीडियो वहाँ से शुरू करते हैं। किचन में पहुँच चुका हूँ। बेगम साहबा जो है वो किचन का सामान जो है वो इकट्ठा कर रही हैं। साकिब भी आ चुके हैं। साकिब, अपने व्यूअर से कुछ बोलोगे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हमारी वीडियो पूरे तक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज बड़ी दिलचस्प बातें होंगी। मैंने कहा था ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब, वालिद मोहतरम की शादी कैसे हुई थी। तो थोड़ी ही देर में ये वाक़या आपको मैं सुनाने वाला हूँ। बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। हज़रत सैयदना गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद मोहतरम थे, तो एक दिन वो दरिया फर्रात के किनारे जा रहे थे कि पानी में उन्हें एक सेब नज़र आया। तो उन्होंने सेब निकाल लिया और उसको खाने लगे। जब सेब को खाने लगे तो दिल में ख्याल आया कि मैंने सेब को क्यों खाया, ये तो मेरी मेहनत नहीं है, तो ये तो मेरे लिए सही नहीं है। तो चल पड़े, भाई ये सेब कहाँ से आ रहा है। दरिया के किनारे चलते 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 एक बाग आया रास्ता में, वहाँ पहुँच गए। देखा तो सेब के दरख्त भी थे और भी फ्रूटों के दरख्त थे। तो उसके मालिक को तलाश करने लगे। दिल में सोचा यहाँ से ये सेब गिरा है पानी में, दरिया में, और मैंने पकड़ा है और खाया है। तो पहुँच गए तो उसको अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने आपके बाग का एक सेब जो है वो दरिया में गिरा था और मुझे मिला, मैंने खा लिया है, इसकी सज़ा क्या है? तो वो सोचने लगा। उसने कहा कि इसकी सज़ा ये है कि 12 साल इस बाग की खिदमत करो, इसकी जितना भी जो पानी लगाना है, गोडी करना है, इसकी देखभाल आपने करनी है 12 साल। तो तब जाके आपको इसका जो कफ़ारा है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम जो है ना अपने काम में लग गए। तो 12 साल उसी बाग में उन्होंने गुजार दिए। तो एक दिन उस अल्लाह के बंदे के कुछ मेहमान आ गए, जिनका बाग था, जो मालिक था बाग का, उसके कुछ मेहमान आ गए। तो उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम को कहा कि जाओ अच्छे अच्छे फ्रूट ले आओ। जो
बिल्कुल कड़वे ना हों, खट्टे ना हों, हर फल मीठा होना चाहिए। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम सोचने लगे कि एक सेब का जो कफ़ारा था वो 12 साल मैंने काटा है, 12 साल तक मैंने कुछ भी फल नहीं खाया, तो कैसे मुझे मालूम होगा कि कौन सा फल मीठा है और कौन से पौधे का फल खट्टा है। तो उन्होंने कुछ फल तोड़े और ले आए। जब उन्होंने मेहमानों ने फल खाए तो एक भी मीठा नहीं था। तो वो बहुत बरहम हुआ, बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा, आपको 12 साल हो गए हैं इस बाग में और आपको इतना मालूम भी नहीं कि ये कौन सा दरख्त का फल मीठा है और कौन सा कड़वा है। तो उन्होंने अर्ज़ की कि ऐ हजूर, मैं 12 साल तो एक सेब का कफ़ारा अदा करता रहा, अगर मैं और फल खाता तो मेरी पूरी ज़िंदगी यहाँ बीत जाती। मैंने कभी आपके दरख्त, आपके बाग का कोई फल नहीं खाया। तो वो बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, अब इससे भी आपको ज़्यादा जो है ना सज़ा मिलने वाली है। तो वो बहुत परेशान हो गए, भाई अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा, ऐ हजूर, अब क्या हुक्म है। उन्होंने कहा, मेरी एक बेटी है जो आँखों से अंधी है, कानों से बहरी है और मुंह से गूंगी है, बोल नहीं सकती यानी कि, तो उससे आपको शादी करनी है मैंने, तो ये है सज़ा। तो फिर परेशान हो गए, शादी हो गई। तो जब शादी की रात गए अपनी बेगम के पास, देखते हैं तो एक खूबसूरत लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही है और बैठी है। तो डर के पीछे हट गए कि ये तो, उन्होंने तो कहा था ये अंधी मेरी बीवी होगी, तो ये तो बिल्कुल कुरान मजीद की तिलावत कर रही है, ये तो मेरी बीवी नहीं हो सकती। 3 दिन ऐसे गुजर गए। जब उस लड़की के वालिद मोहतरम ने 3 दिन बाद अपनी बेटी से पूछा कि क्या वो आदमी आपके पास आया था, तो उसने कहा, नहीं अबू जी, मेरे पास तो कोई नहीं आया, मेरी शादी हो गई है, मेरा खामद किधर है। तो उसने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम को बुलाया, भाई क्या बात है। उन्होंने कहा, हजूर, आपने तो बोला था वो अंधी है और कानों से बहरी है, ज़बान से गूंगी है, नहीं बोल सकती। वो तो खूबसूरत लड़की है, वो तो तिलावत कर रही थी, मैं डर गया था। तो उस अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ने कहा, वही आपकी बीवी है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा कैसी थी और आपके वालिद कैसे थे। तो वलियों में से वली पैदा होते हैं। आग हमने जला ली है, देगची ऊपर चली गई है। अब प्याज डालेंगे, घी गरम हो चुका है। तो ये जो बंद गोभी है ना, इसके फ़वाद मैंने आपको बोला था। तो ये फूलदार गोभी से खून ज़्यादा पैदा करती है। मेन इसका जो फ़ायदा है, ये जो दूसरी गोभी फूलदार गोभी होती है उससे ज़्यादा खून पैदा करती है। इसके फ़वाद थोड़ा ज़्यादा हैं उससे। ये जो प्याज को तड़का लग चुका है, अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल देंगे। तो जो मैंने आपको वाक़या सुनाया शादी का शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का, तो वो जो लड़की थी वो आँखों से अंधी जो बोला गया है, उन्होंने कभी गैर महरम को नहीं देखा था। पाँव से लंगड़ी इसलिए बोला था कि वो चलकर कहीं भी नहीं गई थी बाहर, और बहरी इसलिए बोला गया था कि उन्होंने कभी कोई गलत अल्फाज नहीं सुना था। तो मुंह से गूंगी इसलिए बोला गया था कि उन्होंने कभी गलत बात बोली नहीं थी। तो अल्लाह के वली ऐसे ही होते हैं, कितनी बड़ी बात है। मसाले को तड़का लग चुका है। ये जो बारीक कटी हुई बंद गोभी है ये इसमें डाल देंगे। तो कहने का मकसद ये था कि वो अजीम माँ जो थी उससे ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो सकते हैं, और उनका जो बाप था वो भी अजीम बाप था, वो भी अल्लाह के वली थे। आप देख सकते हैं बंद गोभी का सालन कितनी खूबसूरती से बन गया है। इसमें खुशबू के लिए सब्ज़ धनिया डालेंगे।
हम तो ऐसे ही डाल देते हैं, लोग बारीक करके डालते हैं। तो सालन हो गया तैयार। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं अपनी वीडियो के आखिर में भी अपने प्यारे दोस्तों के लिए यही दुआ करूँगा कि जो मरीज़ हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब, आपके हमसाया और जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद दे। तो दोस्तों इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।